हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आज हम इस पूरे ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। बट इस पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग फोकस करने वाले हैं इंस्टाग्राम को, क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर पे आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा अभी ऑडियंस का यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रही है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है फेसबुक के अंदर पे। बट हमें पता नहीं होता है कि इन दो प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम हमारे बिजनेस, अगर हमने स्टार्टअप करा हुआ है या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम एफिलिएट कर रहे हैं, तो इन दो प्लेटफॉर्म का यूज़ अगर हम सही तरीके से यूज़ करना सीख सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है। हमारा मेन पर्पस है कि किस तरीके से हम यहाँ पर लीड जनरेट करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो हमारा जो मेन पर्पस है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, हमारा मेन पर्पस है लीड जनरेट करना। कैसे हम लीड जनरेट करेंगे? पेड और अनपेड, यानी हम पेड वाली भी कर सकते हैं, और अगर हम पेड नहीं करते हैं तो वो कैसे करना है। डेवलप फैन बेस, हम कैसे अपने फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज सेल, हम कैसे सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। हम कैसे अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम यूज़र के साथ एंगेज कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा मेन पर्पस है। प्रैक्टिकल यूजेस इसका कहाँ कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर हमको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम वे ऑफ मार्केटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो हम ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग मतलब हमारा जो भी कंटेंट होगा, पोस्ट होगा, उसके नीचे हमें कुछ लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा एक हमने ब्लॉग बना के रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो लाइक दैट यहाँ पर हमने बताया हुआ, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये एक ब्लॉग पोस्ट की तरीके से है। मतलब यहाँ पर हम जो भी बता रहे हैं उसको हमने यहाँ समझाया भी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जो है, तो ब्लॉग पोस्ट, ई बुक दे सकते हो आप, वीडियोस के फॉर्म पे हम चलेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डेवलप करते हो, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आज के टाइम में, और पॉडकास्ट भी ग्रेट, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पॉडकास्ट। मतलब अगर आप अपना पॉडकास्ट बनाते हो ऑडियो के रूप में और उसे अपलोड करते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म के अंदर पे, हाउ टू डू, ये सारी चीज़ें कैसी होगी, उसके लिए आपको आपका गोल को डिफाइन करना पड़ेगा, आपके ऑडियंस को डिफाइन करना होगा। ये सारी चीज़ों को हम आने वाले जो सेकंड स्टेप है उसमें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि क्या है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट थिंग इज दैट कैरी आउट रिसर्च। आप जो भी कंटेंट लेंगे उसके ऊपर में आपको रिसर्च करना है। डू कंटेंट ऑडिट, आपको चेक करना है आपका कंटेंट कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़, आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ पे वर्क करना है जो कि ब्रेन स्टॉर्म है, लाइक वो डिफरेंट है। एंड डिसाइड, आपको डिसाइड करना है आपका कंटेंट किस टाइप का है। पब्लिश कंटेंट, और आपको पब्लिश करना है। मैनेज एंड फॉलो कंटेंट, लगातार आपने जो भी कंटेंट डाला है उसको चलाते रहना है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर पे हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अगर कभी भी आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हो, या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि लोग मुझसे आके इंक्वायरी करें, मेरी सेल्स बढ़े, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी नीश। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना अगर आप सोशल मीडिया के अंदर पे कदम रखते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या फिर और भी दूसरे प्लेटफॉर्म हो, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर मैं बात करूँ नीश मतलब क्या होता है, तो नीश मतलब यहाँ पर बहुत कुछ मैंने नीश लेके रखी हुई जिसमें आपको समझ, तो यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि नीश क्या होती है। तो नीश इज ऑल अबाउट आपका किस टॉपिक, किस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पे आप वर्क करने वाले हो सोशल मीडिया के अंदर पे। तो यहाँ पर बहुत सारी नीश है, लाइक आप बिजनेस ग्रोथ के ऊपर में आप वर्क कर सकते हो, करियर ग्रोथ के ऊपर में वर्क कर सकते हो, हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर में वर्क कर सकते हो, मेक मनी, रिलेशनशिप, आर्ट एंड क्राफ्ट। कोई भी एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर में वर्क करना है। अगर आप बिजनेस के ऊपर में वर्क कर रहे हो तो आप रिलेशनशिप के बारे में अपनी पोस्ट वगैरह अपने इंस्टाग्राम पर नहीं डालेंगे। एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं, तो बिजनेस ग्रोथ में देखिए आप कौन कौन से टॉपिक को और कैटेगराइज यहाँ पर मैंने कर दिया ताकि आपको समझ में आ पाए। बिजनेस के अंदर पे आप सेल्स को लेके चल सकते हो, सेल्स से रिलेटेड लोगों को चीजें बताना स्टार्ट करो, मार्केटिंग के बारे में बताना करो। आप मार्केटिंग से रिलेटेड चीजों को बता सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो बिजनेस के फंडामेंटल्स, किस तरीके से केस स्टडीज आप बता सकते हो, या डिजिटल मार्केटिंग को लेके चल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा पेज है, यहाँ पर मैं जो भी स्टफ डालता हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और कैसे आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटली। तो यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर सारी चीजें हैं मेंशन दिख रही हैं सारी चीजें, तो ये डिजिटली रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑडियंस आता है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी नीश डिसाइड करनी है कि आप किसके ऊपर में इंस्टाग्राम पर वर्क करने वाले हो। अगर आप डिसाइड ही नहीं करोगे कि मेरी नीश क्या है तो दिक्कत होगी। लाइक आप कभी बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट कर रहे हो, कभी करियर से रिलेटेड, कभी हेल्थ से, कभी फैशन से, कभी मनी से, कभी रिलेशनशिप से, जो नया फॉलोवर आ रहा है, नया यूजर आ रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे करियर से रिलेटेड, मतलब आप इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर पे कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में आप बताना स्टार्ट करिए विद द हेल्प ऑफ पोस्ट, वीडियोस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हो कि कौन से करियर अच्छे होते हैं, सही होते हैं, उसके ऊपर में आप थोड़ी खुद की रिसर्च करिए, पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके चल सकते हो। हेल्थ एंड वेलनेस की अगर हम बात करें तो फैट लॉस के ऊपर में आप लोगों को बता सकते हो, हेयर ट्रीटमेंट, बॉडी फिटनेस के ऊपर में पर्टिकुलर एक टॉपिक के अंदर पर ही आपको सारी चीज़ें बताना है आपके इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया के अंदर पे। अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ में वर्क करोगे, बहुत सारी, मैं हेल्थ में भी कर रहा हूँ, करियर में भी कर रहा हूँ, खिचड़ी हो जाएगी, लोग आपके चैनल को देखना पसंद नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप डालोगे डिजिटल प्रतीक, ओके, ये सारा जो स्टफ है ये भी डिजिटल से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर डालते हैं, क्लाइंट्स के बारे में बताना है, इंस्टाग्राम से कैसे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है यहाँ पर अगर हम दूसरी चीज़ें देखते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे जियो को देखते हैं। तो जियो जो है वो किससे रिलेटेड बता रहा है, अपनी जियो के बारे में, नेटवर्क के बारे में, कैसा सारी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे और यहाँ पर देख लेते हैं, ओके, ये हमारी सिवनी की है, बहुत है, तो ये हमारे सिवनी के ही है। तो इन्होंने अपने पूरी प्रोफाइल के अंदर पे बहुत अच्छे से सेटअप करके रखा हुआ है सारी चीज़ों, तो ये बता रहे हैं मेकअप से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई आता है तो मेकअप से रिलेटेड ही चीज़ें बात करता है। और भी देख लेते हैं हम कुछ और, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो इन्होंने अपनी जो पोस्ट है उसके अंदर पे डायरेक्ट लिख के भी रखा है, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड डिज़ाइन, बिजनेस एंड कार डिज़ाइन, तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे आ रहे हो तो आपको आपकी एक नीश को लेकर आना पड़ेगा, या तो वो बिजनेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ, मेक मनी, रिलेशनशिप, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी आप दे सकते हो। लाइक मेक मनी में आप कैसे कर सकते हो, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, कैसे आप पैसे कमा सकते हो, बट उसके आपको ये नहीं करना है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, आपको कुछ फंडामेंटल्स बताने होंगे, रियल ऑफ ट्रिक्स बतानी होंगी, रिजल्ट दिखाने होंगे, रियल लाइफ। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पे हो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर पे हो, तो मेक मनी को आप अपने प्रोडक्ट से कंपेयर मत करना। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मेक मनी मतलब आपको बताना पड़ेगा कि अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो वो किस तरीके से वहाँ से अर्निंग कर सकता है, मतलब आपको पूरा एक रोड मैप देना होगा, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग आप दोगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ मैं यहाँ से भी पैसे कमा सकता हूँ। ऑफलाइन कैसे आप अर्निंग कर सकते हो उसके बारे में आपको बताना होगा लोगों को। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा, जब आप एक बार अपनी नीश क्लियर कर लोगे तो फाइनली आपको सेकंड टॉपिक पे जाना है, क्योंकि नीश ही क्लियर नहीं है, हमारा एक मेन गोल ही नहीं बना है कि हमको इसके ऊपर में वर्क करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टेक्निकल गुरुजी एक अलग टर्म हो गया, बीबी के वाइन्स एंटरटेनमेंट कैटेगरी हो गई। तो बीबी की वाइन्स अगर फ़ोन के बारे में रिव्यूज़ देने लगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कोई भी एक नीश को सिलेक्ट करना है, वो कोई भी नीश हो सकती है, बिजनेस, करियर, हेल्थ, मेकअप, रिलेशनशिप, आर्ट, फैशन, एंटरटेनमेंट, जो भी, उसमें एक चीज़ को सिलेक्ट करिए और आगे बढ़िए। एक बार जब आप सिलेक्ट कर लेते हो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, हाउ टू वैलिडेट योर नीच। मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया, मुझे एजुकेशन के ऊपर में देना है, मुझे बिजनेस के बारे में देना है, बट अब मैं कैसे दूं, लाइक मार्केटिंग के बारे में मुझे बताना है या फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना है, तो मैं कैसे वैलिडेट करूं। तो वैलिडेट करने के लिए सबसे अच्छा जो होता है, आपको ये 5P रूल लगाना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो नीश है वो कारगर है या नहीं है। फर्स्ट थिंग इज दैट पैशन, you know that it is very important, you need to have a passion for your topic। अगर आपने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करा है and you have no passion, तो वो आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे, इट इज़ अ रियलिटी। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप कोई भी नीश को सेलेक्ट करते हो, एग्जांपल के तौर पे आपने फैशन से रिलेटेड नीश के ऊपर में वर्क करना स्टार्ट करा, बट आपको फूड के अंदर पे मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका पैशन। पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने पैशन को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो सोशल मीडिया के अंदर पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे, ना ज़्यादा लोगों को आप कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि बोर होने लगता है इंसान जब उससे पैसे नहीं आते हैं, तो दैट इज़ द रियलिटी, या लीड नहीं आती है। तो कैसे आप अपने पैशन को फाइंड आउट करोगे, अगर आपको आपका पैशन फाइंड आउट करना है तो आपको देखना पड़ेगा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए मैं बिना पैसे, अगर मुझे कोई पैसे ना भी दे तो मैं उसमें कंटिन्यू वर्क कर सकता हूँ, उसको मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप अपना जो पैशन है उसको फाइंड आउट कर लेते हो, देन आप धीरे धीरे नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हो।
आपने डिसाइड करा कि मैं एजुकेशन के ऊपर मैं लोगों को एजुकेट करूंगा, वो आपका पैशन है या नहीं, उसको डिसाइड करने के लिए आप देखिए कितने लोगों को आप मिलते हो, बात करते हो, कितनी देर तक आप लोगों को समझाते हो, क्या आप अच्छे से समझा पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा पैशन है, मैं बहुत अच्छे से लोगों को समझाने में मुझे मज़ा आता है, नए लोगों से मुझे बात करने में मज़ा आता है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्टफ को लोगों तक पहुँचाने में मज़ा आता है। तो इट इज़ माई पैशन, दैट्स वाई आई एम डूइंग वर्क वेरी अमेजिंगली। तो जैसे एक बार अपनी नीड्स क्लियर कर लेते हो, कोई भी एक फील्ड को आप एग्जाम्पल के तौर पे आपने हेल्थ के ऊपर में ले ली, हेल्थ के ऊपर में आप लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दो, तो यहाँ पर सेकंड आपको अपना पैशन कंप्लीट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड थिंग इज दैट आपको ये याद रखना है कि आप जो भी पैशन को ले रहे हो, अगर वो पैशन, इफ योर पैशन डज नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ हॉबी। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपका कोई पैशन है और वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है तो इट्स जस्ट अ हॉबी, वो आपकी हॉबी है और हॉबी को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ अपने पैशन, कोई भी एक प्रॉब्लम को आप अपने विद द हेल्प ऑफ पैशन सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, लोग आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका पैशन है लोगों से बात करना, आप बहुत अच्छे से लोगों से बात करते हो, आप इंगेज करते हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लोग चाहते हैं आपसे बात करें, आप लोगों को एडवाइस देते हो, आप लोगों को आइडियाज़ देते हो और लोगों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो, दैट इज़ योर पैशन। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लाइक लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि कैसे हम इंस्टाग्राम के थ्रू ये सारी चीज़ें करें। आई एम सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, मेरा पैशन है, मैं इसको प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहा हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये वर्क करेगा। थर्ड थिंग इज दैट जैसे ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हो, नहीं तो क्या होता है, कुछ लोगों का पैशन होता है, ओके, उनकी कुछ क्या पैशन होता है, वो आंखों को चारों तरफ घुमा लेते हैं, तो यार उसको मोनेटाइज नहीं करा जा सकता, या फिर वो एक हाथ से वो ट्रक को खींच रहे हैं, लाइक तो अलग अलग तरीके के पैशन होते हैं, कुछ भी होता है, लोग कुछ भी पैशन को अपना रहे हैं, तो यार याद रखें उस पैशन के ऊपर पे अगर आप आगे जाके उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, मतलब उससे आप पैसे नहीं कमा सकते, तो ऐसा पैशन को आपको छोड़ना चाहिए, ऐसी स्किल डेवलप करना चाहिए जो रियल में रियलिस्टिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। थर्ड थिंग इज दैट जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो अपने पैशन के थ्रू, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस ऑडियंस के अंदर पर वर्क करोगे। आपको सभी के ऊपर में वर्क नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी इंसान को स्पैक लगा हुआ है, अगर एक शोरूम है जो कि स्पैक बनाता है, चश्मे बनाता है, तो उसको किसको टारगेट करना चाहिए, जिसको स्पैक लगा है, मतलब उसको आँख में कुछ कमी है, उसको आइज़ की प्रॉब्लम है, तो उसको वो टारगेट करेगा, तो उसको जल्दी मिलेगा कन्वर्जन। इसी तरीके से जो बंदा एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर पे है, उसको वो सारी चीज़ अच्छी लगती है, तो वो उस कैटेगरी के अंदर पे वो आता है। तो आपको फाइंड करना है आपकी ऑडियंस को, आपको पहचानना है कि आपकी कौन सी ऑडियंस है। हर एक के ऊपर में वर्क करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका पैशन जो है वो क्लियर करना है, आपको देखना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप किसी भी पर्टिकुलर ऑडियंस की अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ों को, ये जो भी 5 चीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, इसे ये ध्यान में रखते हुए करना है कि ये मेरी नीड्स के अंदर पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम डिजिटल मार्केटिंग को लेके चल रहे हैं, मार्केटिंग और सेल्स को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा पैशन है, मैं बताता हूँ, मैंने क्लियर कर दिया, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ अगेन, तो आप भी अपना फाइंड आउट करें कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे पहचानना है मैं कौन सी ऑडियंस की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो उसको उस तक मैं ये सारी चीज़ें पहुंचाऊंगा। वाकई में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को डिजिटली शिफ्ट करना चाहते हैं, वो मेरी ऑडियंस है। लाइक आप इस वीडियो को देख रहे हो, यू आर माई ऑडियंस, तो मैं आप तक पहुंचा। तो इसी तरीके से आपको भी आप फाइंड आउट करना है आपकी ऑडियंस कौन सी है। फोर्थ थिंग इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ लॉन्ग पोटेंशियल इज देयर। जो भी आपने आपका नीश सेलेक्ट करी है उसमें कितनी पोटेंशियल है, आप कितना आगे तक उसको लेके जा पाओगे, कितने दिन तक उस पर वर्क कर पाओगे, क्या वो आगे जाके वो एक्सपांडेबल है या नहीं है, या फिर अभी बस इसका यूज़ करना आगे जाके नहीं काम करेगी, तो ऐसी चीज़ भी नहीं चलती है। तो ऐसी नीश पे वर्क करें जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसका स्कोप हो और काफ़ी अच्छी उस पर ग्रोथ हो, आपको मज़ा आए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 P को आप क्लियर करते हो, तो फिफ्थ वाला जो P है, मतलब पेमेंट वाला, यू विल बी एबल टू गेट पेड फॉर योर एक्सपर्टाइज। मतलब आप जैसे ही ये सारी चीज़ों को मास्टर करते हो तो आपको पैसा आएगा, कोई रोक नहीं सकता।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नीश फाइंड आउट करनी है, देन फिर आपको उस नीश में जो भी सिलेक्ट करा, लाइक अपने एजुकेशन करा, एंटरटेनमेंट करा, उस पर और माइक्रो जा सकते हो कि मुझे बिजनेस के अंदर पे बिजनेस को ही नहीं कर रहा है, मुझे बिजनेस के अंदर पे डिजिटल मार्केटिंग को करना है। डिजिटल मार्केटिंग में भी और डेप्थ अगर आप जा सकते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, जैसे कि मेरा है जो है वो एड्स के ऊपर में मैं वर्क करता हूँ। मैं बिजनेस पे गया, बिजनेस को और नैरो डाउन करा, उसके मैंने सब टॉपिक निकाले, फिर डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करा, डिजिटल मार्केटिंग में मैं एड्स पे गया, मैं अभी ज़्यादा करके एड्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये 5P से क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो नीश है वो वर्क करेगी या नहीं करेगी, तो ये 5 चीज़ को आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज किंग। आप जो भी करोगे सोशल मीडिया के अंदर पे वो आपका कंटेंट है, वो आप खुद हो, वो डिपेंड करता है या तो आप कंटेंट दूसरों से बना लीजिए मतलब दूसरों से बनाने से मतलब है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज के अंदर पे आप तो खुद का नहीं बना पाओगे, बट धीरे धीरे सीखोगे, तो आपका कंटेंट होना चाहिए ज़बरदस्त, अमेजिंग। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कंटेंट इज किंग क्यों है, क्योंकि जो भी आप डालोगे उसी से ही आपको कन्वर्जन मिलने वाला है। आप क्या पोस्ट अपलोड करते हो वो यूनिक एंड डिफरेंट होना चाहिए। आपका कंटेंट, कंटेंट मतलब आप जो भी टॉपिक के बारे में बताते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट। कंटेंट अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कंटेंट क्या है। एग्जांपल, ये कंटेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट है, ये काफ़ी अच्छे लोगोज बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो इट इज़ अ कंटेंट। ओके, तो अगर हम बात करें तो हमारा जो सिमनी का ही पेज है, तो इट इज़ अवर कंटेंट, यहाँ पर हम दे रहे हैं, अभी हम लाइव शो भी कर रहे हैं, इट इज़ अवर कंटेंट। तो क्या कंटेंट यूनिक है, क्या इससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, क्या लोगों ने देखना आ रहे हैं। तो यस, हमने डाले थे यहाँ पर 350 लाइक्स लोगों ने आए, यहाँ पर कनेक्ट करे, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कंटेंट जो है उतना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होना चाहिए, अमेजिंग होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको शायद समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंट। तो आपका जो कंटेंट है वो यूनिक एंड डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा अलग और हटके होना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट आप जो भी बता रहे हो तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और एप्लीकेबल होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे केस में वो चीज़ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती है, आप सिर्फ बता रहे हो बट वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं है, वो कंटेंट नहीं चलेगा ज़्यादा देर तक। और थर्ड थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपने आपका कंटेंट है, आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस या XYZ दे रहे हो, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपका कंटेंट के अंदर पे जो भी चीज़ें अगर किसी को बताते हो तो उसकी ग्रोथ होना चाहिए और उसको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट ये 5 चीज़ों को फुलफिल करता है तो आप इंस्टाग्राम पर तेज़ी से, फेसबुक के अंदर पे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर पे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हो और आपको कोई नहीं रोकता। मैं और भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि बीबी की वाइन से कंटेंट है। ओके, बीबी की वाइंस हो गया। यहाँ पर न्यूज़ की अगर हम बात करें, BBC न्यूज़ जो आपने देखा होगा, अमेजिंग टाइप ऑफ कंटेंट। ये देखिए यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स का इन्होंने यूज़ करा हुआ है, न्यूज़ को पहुँचा रहे हैं, तो लोग आके यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, राइट। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से एक कैटेगरी, तो एक नीश हो गई न्यूज़, एक नीश हो गई इंटरटेनमेंट, एक नीश हो जाती है। चलिए हम इंटरटेनमेंट भी देख लेते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोनी टीवी ऑफिशियल, क्यों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ डांस से रिलेटेड इनके चैनल्स हैं, यहाँ पर डांस करवा रहे हैं। तो कंटेंट क्या है, टीवी सीरियल शोज कराना इनका मकसद है, तो लोग आते हैं, लोग इंगेज करते हैं। सेम एज इट इज़ आपको भी आपका जो है कंटेंट जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के ऊपर में वर्क कर रहे हो। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर विवेक बिंदर को भी ले सकते हैं हम, ये भी इनका कंटेंट है, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं। तो ये भी एक कंटेंट है, ये बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट है, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और फिर बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। लोग इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मे बी आपको समझ में आ गया हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो प्रोडक्ट के लिए। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हल्दीराम हो गया। ओके, दिस इज प्रोडक्ट। आप देखो प्रोडक्ट को कितने प्यारे तरीके से करा हुआ है। बट अगर आप एज अ एफिलिएट कर रहे हो या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो आप अपनी प्रोफाइल पे ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। अगर आपकी खुद की सर्विस है तो ये कर सकते हो, बट अगर आप एफिलिएट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, एज अ इन्फ्लुएंसर आपको वर्क करना पड़ेगा, कोई भी एक टॉपिक पे ऊपर में वर्क करके। जैसे कि अगर हम बात करें तो ओके, 1 मिनट,
कुछ इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, डेडिकेटेड एक नीश पकड़ना पड़ेगा, बिजनेस जो मैंने आपको बताया, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और उसके ऊपर में आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। तो आपका कंटेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो लोग नहीं देखेंगे, आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पे जाते हैं। जैसे एक बार आप सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हो, मतलब आपको पता चल गया है कि मैं किस कैटेगरी के ऊपर मैं वर्क करने वाला हूँ, आपने क्लियर कर लिया है कि मैं कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, किस ऑडियंस तक मैं पहुँचने वाला हूँ, आपको प्रॉब्लम भी मिल चुकी है, आप जो सॉल्व करने वाले लोगों की आपकी ऑडियंस भी मिल चुकी है, आप उसको सारी चीज़ों को पैकेजिंग करके अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक रास्ता बताने वाले हो वो कंटेंट के थ्रू बताने वाले हो। यू हैव योर ओन कंटेंट विद द हेल्प ऑफ पोस्ट इमेज। तो वो हम उस टॉपिक पे ही आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर क्या करना है, पोस्ट करना है। इंस्टाग्राम के अंदर पे पोस्ट करना है, ये दो तरीके की होती हैं, एक फीड होती है और एक स्टोरी पोस्ट होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये फीड पोस्ट होती है और यहाँ पर जो आती है वो स्टोरी पोस्ट होती है। ओके, तो ये जो है जो स्टोरी पोस्ट, ये स्टोरी पोस्ट होती हैं, ये सारी जो है स्टोरी पोस्ट होती हैं। यहाँ पर आप बताते हो आप यहाँ से अगर कल कुछ होने वाला है उसके बारे में भी आप बता सकते हो, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों चीज़ें में भी आपकी क्लियर हो गई हैं, पोस्ट और स्टोरी। ओके, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके की स्टोरी बना के डालें। अगर कुछ नया कुछ होने वाला है तो उसकी स्टोरी, यहाँ पर कुछ नया आने वाला है तो उसके ऊपर में स्टोरी। तो एक आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, एक तरीके से आप सारी चीज़ें स्टोरी के मदद से। फीड स्टोरी चालू करना है, फीड पोस्ट आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 पर डे आपको ये करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंटेंट रहेगा उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। 1 मिनट। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा कंटेंट रहेगा उतना ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच पाओगे। स्टोरी के अंदर पे भी आप पोस्ट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा स्टोरी अगर आप पोस्ट करते हो बहुत अच्छी होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप पोस्ट स्टोरीज बनाइए, अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी नीड से रिलेटेड। यहाँ पर आप वीडियोस पे आ सकते हो, वीडियोस में आप फीड के थ्रू वीडियोस लगा सकते हो। अगेन यहाँ पर फीड के थ्रू वीडियो क्या होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। फीड के थ्रू मतलब ये फीड में जो है ये वीडियो जो है ये फीड के थ्रू वीडियो आता है। तो आप ऐसी कौन सी वीडियोस बना सकते हो, 1-1 मिनट की वीडियोस। तो ये 1-1 मिनट वीडियोस होती हैं, ये फीड के थ्रू आप वीडियोस यहाँ पर लगा सकते हो इंस्टाग्राम के। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं रील्स के ऊपर में अगर आप काम करते हो। तो ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है और मैंने ही इस पे ऊपर वर्क करा है। तो रील्स अगर आप बना सकते हो आपके कंटेंट के रिगार्डिंग, यहाँ पर दिख रहा है रील्स लिखा हुआ है, तो ये रील्स होती हैं छोटी छोटी 30-30 सेकेंड्स की, आप बनाइए और यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, 780 व्यूज़, 900 व्यूज़, 1500 क्रॉस हुए यहाँ पर, 2500 प्लस यहाँ पर व्यूज़ पहुँचे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है रील्स के अंदर पर। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। IGTV के साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छी यहाँ पर भी हमें मिला था, काफ़ी रिस्पांस, लगभग 738 व्यूज़ यहाँ पर हमने गेन करे थे। और इट इज़ जस्ट स्टार्टिंग, मैंने जस्ट स्टार्ट करा था। तो यहाँ पर ये IGTV के थ्रू भी आप आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगा, फॉलोअर मैटर नहीं करते अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, लाइक्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपका कंटेंट कहाँ पहुँच रहा है और उसको आप कैसे आफ्टर दैट अगर आप एफिलेट कर रहे हो तो कैसे इंगेज करके आप अर्निंग करोगे। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोअर बिल्कुल मैटर नहीं करते, मेरे इवन यहाँ पर बहुत कम फॉलोअर हैं, बट अगेन हम बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाते हैं। जैसे कि अभी हम लाइव शो वगैरह भी कर रहे हैं, तो मैटर नहीं करता। ये मैं समय के साथ सीख चुका था कि सोशल मीडिया पे अगर आप फॉलोअर के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको आपकी प्रोफाइल वेल एंड गुड करना है, कंटेंट को देते चले जाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ इंगेज करते हैं एंड फिर आप ये सारी चीज़ें जो सीख रहे हो उसकी मदद से आप चीज़ों को बेच सकते हो। इंस्टाग्राम पर फीड का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, रील्स का ऑप्शन बता दिया, IGTV का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IGTV आपको कितना देना है, फीड कितना देना है और रील कितना देना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फीड अगर आप जितना ज़्यादा हो सके तो आप पर वीक 3 रखिए, 3 फीड आप वीडियोस की बना के डाल सकते हो, या फिर इस फीड में अगेन वीडियोस अगर आप कर रहे हो कंप्लीट तो बहुत अच्छी है, पोस्ट अगर करते हो तो वो भी वेल एंड गुड है, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रील से एक मिनिमम डेली होना चाहिए, अगर आप रील करते हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट मिलती है। IGTV मैक्सिमम 2 कर सकते हो। आपको लाइव हफ्ते में एक बार एटलीस्ट जाना ही चाहिए, अगर आप जाते हो तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, वही
लाइव वीडियोस को आप जो करते हो वो सेव हो जाता है, IGTV में अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम पर अगर आप पोस्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट मिलता है। देन आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है कुछ टूल्स का। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं आपके सामने, लाइक कैनवा का यूज़ आप किसके लिए करोगे, आप इसका यूज़ करोगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, काइंड मास्टर का यूज़ आप करोगे वीडियो एडिटिंग के लिए, पिकआर्ट का यूज़ करोगे आप फोटो एडिटिंग के लिए, पिक्सल लैब का यूज़ आप पोस्टर बनाने के लिए करोगे, नो क्रॉप का यूज़ आप फोटो साइट के लिए करोगे। और ये वेबसाइट है रिमूव बैक, एक वेबसाइट है जो कि गूगल पर आप सर्च करिए जस्ट रिमूव बैक, तो भी बैकग्राउंड वगैरह आपको रिमूव करना है उसका यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको ये जो पोस्ट वगैरह बनाना है वो कहाँ से बनाओगे, ये पोस्ट जो पहली वाली मैंने आपको बताया आपने फाइनली डिसाइड करा। मैं चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने सोचा कि मैं सेल्स के ऊपर मैं बात करूँगा, सेल्स के ऊपर मैं आपने फाइनली क्लियर करा, आपने सेल्स को 5 P से क्लैरिफाई करा, क्या वो मेरा पैशन है, सेल्स के बारे में क्या मैं बता सकता हूँ। आपने बोला हाँ ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है सेल्स के बारे में टॉक करना, बताना, एग्जाम्पल देना। हाँ मैं सेल्स के थ्रू में प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व कर सकता हूँ, उसको आपने क्लैरिफाई करा कि हाँ मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। डेफिनेटली आपने क्या करा, फिर आपने अपनी ऑडियंस को डिसाइड, आपने फाइंड आउट करा आपकी ऑडियंस को, सेल्स की ऑडियंस मेरे पास कहाँ है। आपने फाइंड आउट करा कि जो भी BBA वाले स्टूडेंट हैं, MBA वाले हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो सेल्स करना चाहते हैं, या जो बिजनेसमैन है वो मेरी ऑडियंस है। आप वहाँ तक गए, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सेल्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो अपना कंटेंट को बनाने के लिए। आप अपना कंटेंट बनाते हो सेल्स के रिगार्डिंग, आप क्या करते हो, सेल्स के रिगार्डिंग आप पोस्ट बनाते हो, फीड पोस्ट बनाते हो, आप स्टोरी पे नई नई चीज़ें ऐड करते हो, नए नए इन्फॉर्मेशन देते हो, नए नए चीज़ों को बताना स्टार्ट करते हो, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हो, वीडियो बनाते हो, लाइव शो करते हो। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें करोगे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स की रिगार्डिंग आपका बहुत अच्छा आइडिया आया कि मैं सेल्स के रिगार्डिंग जो मैंने सीखा है लास्ट कुछ सालों में, तो उसके ऊपर मैं कुछ पोस्ट बनाना चाहता हूँ, एज अ ग्राफिक बनाना चाहता हूँ, ऐसा कार्टून को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो कैनवा एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इनिशियल स्टेज पे फ्री होती है, अगर आप पेड वाला लेना चाहते हो तो थोड़ा सा पैसे लगते हैं उसके, तो आप वो पेड करके पेड वाला भी ले सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो, काइंड मास्टर के थ्रू आप वीडियोस बना सकते हो। आप चाहते हो कि सेल्स के बारे में मुझे बहुत सारी नॉलेज है, सेल्स के मैं वो पूरा ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ ताकि मेरी ऑडियंस बढ़े, तो आप वीडियो एडिटिंग के लिए काइंड मास्टर का यूज़ कर सकते हो, पिकआर्ट का एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए पिक्सल लैब, नो क्रॉप और रिमूव बैग, और एक और इंस्टा शॉट है, मैं डाल देता हूँ 1 मिनट। इंस्टा शॉट भी है, इसका यूज़ भी आप कर सकते हो। और ये जो वाटर मार्क रिमूव वाले हैं, अगर होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को इसके सारे क्रैक वर्जन मिल जाए। कैनवा का नहीं है फिलहाल, यस कैनवा भी पेड ही है, बहुत ज़्यादा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। फाइनली आपने पोस्ट बनाकर आपको क्या करना है, यहाँ से डिज़ाइन कर लिया, यहाँ पर पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, डेली करिए। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सोशल मीडिया का गेम खेल रहे हो तो विदाउट कंसिस्टेंसी आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, ये बात आपको दिमाग पे सेट कर लेनी है। गैप हुआ आप बहुत पीछे चले जाओगे। कंसिस्टेंसी जो भी है, स्पेलिंग देख लेना यार जो भी, ओके। तो कंसिस्टेंसी सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं करती है, कंसिस्टेंसी हर जगह डिपेंड करती है न, कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी अगर बराबर है तो डेफिनेटली किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस इसके ऊपर में काम कर रही है और आप भी काम कर रहे हो, तो आपको आपके कंटेंट के ऊपर में वर्क करना है। कंटेंट किंग अगर बना लेते हो तो ये दिक्कत नहीं आएगी, और कंसिस्टेंटली अगर आप पोस्ट करते हो, वीडियोस करते हो, सारी चीज़ें बना के डाल रहे हो, तो डेफिनेटली आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि आपने ये टूल्स का करके यूज़ कर लिया है, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है। अब आपको फाइनली आप चाहते हो यहाँ से लीड जनरेट करना, तो लीड कैसे जनरेट करोगे, आप लोगों को मैसेज कर सकते हो, 15 से 20 नए लोगों को मैसेज करिए, ज़्यादा लोगों को नहीं करना है, और उन्हीं लोगों को करिए जो आपकी नीड से सिलेक्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्टफ बताते हो तो आप उन्हीं लोगों को मैसेज करिए, दूसरे लोगों को मत करिए, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड तभी होगा, वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर हमारी प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग वाली है और जो है वो हमको रिलेशनशिप वाले मैसेज कर रहे हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अगेन यहाँ पर याद रखना है, जब भी हम मैसेज करें, जो भी मैसेज कर रहे हैं वो हमारी इंडस्ट्री के लोगों को हमको मैसेज करना है। कैसे पहचानेंगे कि वो हमारी इंडस्ट्री के हैं या नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग वाला है तो अपनी बायो में बराबर लिख के रखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर वाला है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख के रखते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग अपनी प्रोफाइल पर शो करते हैं, बायो के अंदर पे देते हैं कि वो कौन है, जो हमने लास्ट
में भी हमने देखा था कि कैसे पहचानोगे किसी की भी प्रोफाइल को कि वो कौन है। तो उसका सबसे बेस्ट उपाय मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसकी जो प्रोफाइल है ना, यहाँ पर प्रोफाइल पे लिखा होगा कि वो कौन है क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैसेज वगैरह कर सकते हो। और याद रखें अपनी अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लें। और ये सारी चीज़ें लोगो जो होता है अभी नेक्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अभी चलते हैं पहले ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर मैसेज करने हैं 15 से 20 लोगों को, और जो भी नए यूज़र हैं, एग्जांपल के तौर पे आप जितने भी लोगों को फॉलो करते हो आपकी प्रोफाइल पर दिखते हैं, चलिए कमेंट करते रहना है, रिप्लाई देते रहना है, स्टोरी में भी आप रिप्लाई दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मैसेज कैसे तरीके से होंगे। आप जो लोग आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, बहुत सारे कंटेंट डालते हैं, तो उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, अप्रिशिएट के कुछ टेम्पलेट्स बना लीजिए। और अगर जो लोग बिल्कुल नए हैं, अगर आपने उनकी प्रोफाइल देखी कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हो उनको एज अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि वो आपके साथ वर्क करें, तो उनको हेल्प के साथ स्टार्ट करें कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। टेम्पलेट्स बहुत सारे होते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, यू कैन फाइंड आउट। थर्ड थिंग इज दैट आई कैन हेल्प समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है आपके लिए, कुछ इस तरीके से मैसेज भी आप कर सकते हो। जब आप मैसेज करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स का यूज़ करके, वो डिपेंड करेगा आपकी नीड की, आपकी नीड्स के ऊपर में, अपनी किस नीड्स के ऊपर में वर्क कर रहे हो, तो टेम्पलेट अलग अलग होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कोई टेम्पलेट नहीं दे सकता। अगर आपका एंटरटेनमेंट कैटेगरी या फैशन के रिगार्डिंग या फिर आप हेल्थ के अंदर पे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गूगल के अंदर पे टेम्पलेट मिल जाएंगे, बात करने के तरीके, और फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको रिप्लाई करते रहना है, पोस्ट में आपको कमेंट करना है, स्टोरी के अंदर पे आपको रिप्लाई करना है, आपको अप्रिशिएट करना है, कभी भी जब भी कोई पोस्ट डाले आपसे कनेक्टेड है, ये रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। लीड, अगर आपको फ्री लीड और चाहिए तो बिग क्रिएटर जो भी होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, या फिर जो अपनी नई नई पोस्ट डालते हैं, एग्जांपल के तौर पे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर लोग एक्टिव होते हैं, कमेंट करते हैं, वो लोग एक्टिव होते हैं, आप उन्हें मैसेज करिए, आप वहाँ पर मैसेज करिए, अपनी चीज़ें बताइए, अपने आप को बताइए आप क्या कर रहे हो, आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको रीज़न दीजिए, डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, और ये फ्री लीड्स वर्क करती हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट फ्री लीड कुछ इस तरीके से और भी, जैसे कुछ एप्लीकेशन है कोरा वगैरह, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप उसका यूज़ करते हो तो वहाँ से भी आपकी लीड जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज दैट फ्री प्रमोशन के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हें स्टोरी सॉर्ट आउट दीजिए, मतलब अभी आप उनका प्रमोशन अपने पेज पे करोगे, स्टोरी को सॉर्ट आउट करोगे, सॉर्ट आउट देना है आपको लोगों को, वीडियो सॉर्ट आउट भी दे सकते हो, आप एक अच्छी वीडियोस बनाइए और बोलिए आप लोगों को कि आप हमारे जो भी कम्युनिटी है उसमें डालिए, पोस्ट करिए आप। नेक्स्ट थिंग इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव जाइए, आप अगर लाइव जा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप लाइव शो करते हो तो ऑडियंस यहाँ पर इंगेज होती है। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे कि आप पेड ऐड जो है वो लीड भी जनरेट कर सकते हो। पेड लीड जनरेट करना बहुत ही आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट भी हो गया है। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो आप कर सकते हो इन्फ्लुएंसर के थ्रू, एग्जांपल के तौर पे आप किसी एक सिटी इन्फ्लुएंसर को आप हायर कर सकते हो। आप अगर जिस सिटी पे रहते हो तो आप उनको बोल सकते हो कि हम पर्टिकुलर, ये जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं इनके काफ़ी बड़े तादाद में फॉलोअर होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, आपको इन्हें पैसे देना होता है। बट अगर आप एज अ नेटवर्क मार्केटर हो, एफिलिएट मार्केटर हो, तो डायरेक्ट नहीं लेंगे। तो फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप अपनी एक कोई नीश पे वर्क करें, उसके बिहाफ में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, देन फिर आपके प्रोडक्ट को अंदर रखें। डायरेक्ट सोशल मीडिया के अंदर पर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करोगे, लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है वो आपको नहीं सुनेंगे, या एफिलिएट है नहीं सुनेंगे, कोई भी चीज़, अगर आप दूसरी इंडस्ट्री से भी हो, अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हो तो वो भी नहीं सुनेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। सिटी इन्फ्लुएंसर हो आप या अदर इन्फ्लुएंसर हो, आप जो भी इन्फ्लुएंसर हो उनसे आप टाइप कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि वी हैव अ प्रोडक्ट है, आई विल गिव यू अ कमीशन, यू कैन जस्ट प्रमोट अवर स्टोरी। वहाँ पर 500 रुपये, 1000 रुपये या जो भी उनका चार्ज है वो देके आप वहाँ पर प्रमोट करवा सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा बेस्ट वे होता है, इंस्टाग्राम के थ्रू ही आपको ऐड लगानी होती है, बट यहाँ पर अब बैन कर दिया है एफिलेट, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए जिसका खर्च लगभग 10,000 से 15,000 आता है एक साल का, और आप ऐड के साथ जा रहे हो तो आपको 5,000 रुपये खर्च करना होता है। फेसबुक में भी वही सारी चीज़ें होती हैं, फेसबुक में भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आपके पास प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए, आपके पास वेबसाइट की लगभग 10 से 15,000 रुपये होना चाहिए, और आपका महीने का ऐड का बजट 5,000 होना चाहिए। आप अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको एज अ प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको हायर करना ज़रूरी है, अगर आप हायर नहीं करोगे
तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर हम बात करें प्रोफेशनल की, तो डिजिटल मार्केटर में हम भी प्रोवाइड करते हैं, बट एफिलिएट के रिगार्डिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग ऐड टोटली इंस्टाग्राम फेसबुक ने बैन कर दी है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप भी ऐड चला पाओ और रिजल्ट लेके आ पाओ, क्योंकि अगर हम ऐड चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन आता है, तो उसके लिए आपको फाइनली आपकी कोई एक नीश के ऊपर में वर्क करना होगा। आपका खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करोगे ये मैंने आपको स्टेप बता दिया है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप पर हम आगे बढ़ते हैं कि तभी भी आप अपना प्रोफाइल बनाओगे। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तभी भी आप अपना प्रोफाइल बनाओगे, उस पर एक अच्छा सा लोगो होना चाहिए। अगर एक कंपनी का है या कोई ये आप प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो, एक कंपनी है या एक ब्रांड है, तो आपका नाम क्लियर दिखना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो दिक्कत होगी। अगर आप पर्सनल ब्रांड को लेकर चल रहे हो तो आपकी एक अच्छी सी प्रोफाइल होना चाहिए। पोस्ट आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर आप एज अ पर्सनल खुद को लेके चल रहे हो तो काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी करवाओ। आप जाइए, थोड़ा सा खर्च करिए, खर्च करने से मत डरिए। अगर आप खर्च नहीं करोगे तो आगे में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर अपनी पोस्ट डिज़ाइन कराई है अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से, वी हैव अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वो ये सारी पोस्ट को डिज़ाइन करते हैं। ये करोजल पोस्ट बोला जाता है इन्हें। ये कुछ मैसेज दे रही होती हैं। इट इज़ वेरी हाई हाई एंड हाई। आपको याद रखना है आपकी पोस्ट जो हाई क्वालिटी की हो। ये हमने कुछ वीडियोस हमने खुद से बनाया था, वीडियोस के अंदर पे हमने एनिमेटेड लेके आए थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप अपना ब्रांड बना रहे हो और तो आपको एक प्रोफेशनल लगना चाहिए। डेली पोस्ट करिए, नई चीज़ें करिए, आईजीटीवी के अंदर पे आप रील शेयर करिए, लोग आपसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। 90 डेज लगभग आपको डेली पोस्ट करना है। मे बी अगर मैं बात करूं तो 90 दिन में अगर हम 3 पोस्ट एवरी एनी हाउ लेके चलते हैं तो मे बी आप करीब करीब 100 से 150 पोस्ट आपको करना चाहिए, आप अगर बिगिनर हो तो। और अगर आप सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें लीड्स सारी चीज़ें निकालना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें समझ में आई हो, सो यहाँ पर ही हमारा सेशन को हम एंड करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच।